राधे राधे। तो आज मैं आपको 5 आसन बताऊंगा आपके लोअर बैक के लिए। सारे आसन को 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। थोड़ा सा गैप करके रखेंगे, पैरों में क्रॉस करेंगे और आप दोनों हाथों को बिल्कुल रखेंगे, आगे और पीछे नहीं जाएगा, कान बिल्कुल सीधे रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपने लास्ट में आप बना पाओगे, यहां पर जाके नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी, ठीक है। आराम से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, वापस नीचे आएंगे, फिर से करेंगे। कम से कम 4 से 5 राउंड करने हैं 1-1 मिनट के, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के हमें 2 मिनट तक लेके जाना है। ये ताड़ासन हो गया पहला आसन। दूसरा आसन यहीं से हाथ ऊपर करके यहां से साइड में बेंड करेंगे, यहां ऐसे नहीं जाएगा। जब आप यहां पर रहेंगे, अगर आपके बैक में पेन है तो बहुत ज्यादा नहीं जाओगे, ये साइड में। और सही हो रहा है ये कैसे पता लगेगी? आपके यहां साइड में पूरे पे खिंचाव महसूस होगा। अगर नहीं होता है, बैक में पेन होता है, इसका मतलब आप आगे की तरफ झुक रहे हो। तो यहां से सीधा करेंगे, ये है तिर्यक ताड़ासन। यहां से साइड में करेंगे, ये 10 सेकेंड के लिए करेंगे साइड में। राइट साइड 10 किया, फिर लेफ्ट साइड 10 किया, फिर ऊपर आए, रिलैक्स किया और फिर से 3 से 4 सेट करेंगे 10-10 के। इसको आपको 30 सेकंड तक लेके जाना है। तीसरा आसन है, पैरों में सेम गैप रहेगा, आपके शोल्डर के बराबर। जितने आपके शोल्डर हैं उतना ही पैर रखोगे, बहुत ज्यादा नहीं और कम नहीं, यहां से, ठीक है। अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर सामने रखेंगे, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने। यहां से सांस छोड़ते हुए पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। तो जब भी आप यहां से ट्विस्ट कर रहे हैं, जब अपने शरीर को आप मोड़ रहे हैं, तो सांस को बाहर निकाल के। और जब हम कटी चक्रासन करते हैं तो सबसे जो बहुत बेसिक वाली मिस्टेक है वो क्या होती है? यहां से गए और पीछे जाने के लिए हम यहां से अपना हील उठा देते हैं। यहां से ये उठा तो सारा का सारा जितना भी बेनिफिट हमें मिलना था वो खत्म हो जाता है। तो याद रखो, बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। यहां से जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे अपनी कमर को निचोड़ेंगे। यहां पर किया और 30 से चालू करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके हम 30 करेंगे, फिर एक गैप करेंगे और फिर से करेंगे। इसके भी 4 सेकंड और इसे हमें 100 तक लेके जाना है। याद रखिए, एक सेट में 100। जब 100 हो जाएंगे फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। नहीं तो जब तक जो मैं ये 5 एक्सरसाइज बता रहा हूं, आप जब तक उस टाइम तक नहीं पहुंच पाते जहां हमारी बॉडी कंफर्टेबल हो जाए, हमें कुछ असर नहीं महसूस हो रहा, जब तक दूसरे आसन पे नहीं जाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें लेट के आसन करना। अपने मैट पे बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। जो हमारा फोर्थ आसन है, जो चौथा आसन है, वो है हमारा ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। तो हमारे शरीर की आकृति इसमें सेतु के एक ब्रिज की तरह हो जाएगी, जैसे पुल होता है, ठीक है। करना क्या है? अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और जो आपकी एड़ी है जितना क्लोज ला सकते हैं क्लोज लेके आओ। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको यहां रखो, ठीक है। और यहां से अब आपको क्या करना है? आपके कंधे मैट पे रहेंगे, आपका सर मैट पे रहेगा और आपके दोनों पैर मैट पे रहेगा और दोनों हथेलियों को मैट पे रखना है। अब यहां से सांस भरते हुए अपने पेट को उठाएंगे, जितना उठा सकते हो। तो पूरा स्ट्रेच यहां पर फील होगा, आपको खिंचाव महसूस होगा यहां से सीधा। और ऐसे साइड में नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा रखेंगे और जब तक रखेंगे जब तक आपकी थोड़ी आपके चेस्ट से टच ना हो जाए। ये यहां रखेंगे। ये कम से कम आप 20 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 मिनट तक लेके जाएंगे। पहले दिन ही 1 मिनट नहीं होगा, 20 सेकंड करिए। 20 सेकंड किया, नीचे आओ, 10 सेकंड का रेस्ट और फिर से धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और इसके भी 4 से 5 सेट करेंगे और इसको हम 1 मिनट तक लेके जाएंगे। 1 मिनट बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट तक हो जाएगा। तो इसको जब तक प्रैक्टिस करनी है कि जब तक ये वाला होल्ड जो हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 मिनट तक ना हो जाए।
इसको हम डेली जब तक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हमारा आखिरी आसन है जो कि कमर दर्द के लिए रामबाण है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये अकेला ऐसा आसन है जो आपके कमर के दर्द को ठीक कर सकता है। वो कौन सा है? भुजंग आसन, ठीक है। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले आराम से लेट जाएंगे, पूरा स्ट्रेच, ये पूरा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। आपको टेक्निक पे ध्यान रखना है कि हमें ये करना कैसे है। आपके यहाँ बैक पर स्ट्रेच आना चाहिए, बस। करेंगे कैसे? पहले आराम से लेटेंगे। अब दोनों हथेलियों को जहां पर आपकी चेस्ट है वहां से थोड़ा सा बाहर, बॉडी से अलग, टच नहीं होना चाहिए, बॉडी से बाहर रहेगा। और आपकी एल्बो बाहर की तरफ नहीं, इनको ऐसे टच कर लो, बिल्कुल ऐसे अपने बिल्कुल पास, जितना क्लोज कर सकते हो बॉडी से क्लोज करो, ठीक है। और आप अपने हथेलियों पे जान लगाते हुए बस अपने बैक को बेंड करना है, ठीक है। बैक से बेंड होंगे, ऐसे ऊपर ना आएंगे, पेट नहीं ऊपर होना चाहिए। आपका पेट, आपकी जो नेवल है वो फ्लोर पे ही रहेगी, और जहां पर भी आपका पेट ऊपर उठ रहा है वहां पर नीचे रुकिए और ऊपर की तरफ देखिए। अगर आपने ऐसे किया तो इतना स्ट्रेच फील होगा नहीं, करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि जब आप ऐसे करके कर रहे हैं, ये भी भुजंग आसन है, लेकिन जहां पर भी आपने ऊपर देखा वहीं पर आपके बैक पे एक्चुअल वाला स्ट्रेच आएगा, और जो कि आपके दर्द को खत्म करेगा। ये ऊपर देखना ही सबसे मेन है भुजंग आसन में, यहां पर नहीं है। एल्बो सीधा करना जरूरी नहीं है, एल्बो को बेंड रखो। अगर यहां पर आपको दर्द हो रहा है कि आपको एल्बो से नहीं हो रहा है, तो इसको हाथ को ऐसे रखो, यहां रखा, और बस इतना स्ट्रेच करो आराम से। फिर धीरे धीरे ये ऐसे होगा, और शरीर के पास लाओ, धीरे धीरे से ऊपर आए, यहां पर बस रुको, ठीक है। इसको भी 20 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट पे लेके जाएंगे। यहां से नीचे आए, और सबसे लास्ट में जब आपके सारे आसन हो जाएंगे आपको करना है बाल आसन। बाल आसन कैसे होगा? यहीं से सबसे पहले हम, आखिरी आसन है जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आराम से बैठोगे, ठीक है। और यहां से बिल्कुल सीधा ऐसे करके पूरा बैठ जाओगे। यहां बैठो, पेट को बिल्कुल अपनी थाइस पे लगाओ, और हाथों को जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, और अपने माथे को फ्लोर से लगा दो। यहां लगा के कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करो।